सर एक लोग बोलते हैं कि पहले तो वोट लूट होता था, बूथ लूट होता था, अगर बैलेट आ जाएगा तो बूथ लूट होगा, वोट लूट होगा, इसका क्या जवाब? सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने 2004 का सुब्रमण्यम स्वामी का जो किस्सा है, मदुरई से इलेक्शन लड़ रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, तो जनता पार्टी के हेड सुब्रमण्यम स्वामी मदुरई से तमिलनाडु से जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके एरिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एरिया में वहाँ पर उनको आउट ऑफ 1500 बूथों में से 500 बूथों पर 012 ऐसे वोट मिले। तब जाके सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के विरोध में बोलना शुरू किया, चुनाव आयोग के विरोध में बोलना शुरू किया। 2009 का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, वही तो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। और 2009 से लेके 2012 तक उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट से उनको भगाया और वो दिल्ली हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जीत गए। सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किए, जैसे कि आप देखते हैं डेमोक्रेसी एट रिस्क, जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बाद में चल के वो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर बने। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो भी राज्यसभा मेंबर बने। तो ये इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बुक लिखा है। वो सुब्रमण्यम स्वामी के बुक का टाइटल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। जो जीवीएल नरसिम्हा राव है उनके बुक का टाइटल क्या है? तो डेमोक्रेसी एट रिस्क। सारा ईवीएम को लेके उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के बुक का एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि चुनाव आयोग कैसे बदमाशी कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस वक्त का 1982 का एग्जाम्पल दिया। 1982 में चुनाव आयोग ने पहली बार केरला के एक असेंबली एरिया है, तो वहाँ पर ये पहली बार चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। आउट ऑफ लगभग मेरे ख्याल से 25 बूथ पर चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। अभी चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल किया बिना कोई प्रोविज़न से, किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं था। तो डायरेक्ट ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने किया, बिना कोई पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने डायरेक्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया। जो हारा हुआ कैंडिडेट था वो हाई कोर्ट गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 1984 को वो जो कैंडिडेट है उनके फेवर में निर्णय देते हुए, डिसीजन देते हुए, ऑर्डर देते हुए उन्होंने ये कहा कि 5 मार्च 1984 को ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। क्यों कहा? उन्होंने लिखा कि ये मशीन, इसमें जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है इसके विरोध में जाके चुनाव आयोग ने ये काम किया। इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 इसके विरोध में जाकर चुनाव आयोग ने ये मशीन का इस्तेमाल किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के विरोध में जाके चुनाव आयोग ने ये ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया। इसलिए ये सारी की सारी मशीनें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बात है, वो जो मशीन है उसको तो पेटेंट होना चाहिए। ये पेटेंट के बारे में ये ईवीएम का पेटेंट है कि नहीं, ये बारे में आपका बताता है। ईवीएम एक मिनट, उसको मैंने कंटिन्यू करता हूँ, पहले पेटेंट की बात करता हूँ बाद में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 1984 को जो जजमेंट दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 15 मार्च 1989 को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसमें उन्होंने संशोधन किया। ओरिजिनल जो सेक्शन है 59 सेक्शन 59 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? आज भी सेक्शन 59 में ये लिखा है कि मैनर ऑफ वोटिंग
वोट कैसे किया जाएगा, तो बैलेट से किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। आज भी ये जो सेक्शन 59 है, 59, 60, 61, तो इन्होंने क्या किया, 61A इंट्रोड्यूस किया, संशोधन किया। संशोधन करके उन्होंने क्या कहा कि ईवीएम मशीन का एक या एक से ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, मगर कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, उसमें रीज़न बताना होगा, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, बैलेट सिस्टम, बैलेट पेपर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बताना होगा। मतलब ये रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, जो डीएम का है, डीएम है या वहाँ जो कलेक्टर है उसका स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। मगर ये 15 मार्च 1989 के बाद उन्होंने ये तो प्रावधान तो किया, संशोधन तो किया, अमेंडमेंट तो किया। अमेंडमेंट करने के बाद 89 के बाद डायरेक्ट उन्होंने 1998 में 2-3 एरिया में यूज़ किया ईवीएम मशीन, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2004 में। तो 2004 में ईवीएम मशीन यूज़ किया। सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम मशीन का बुक लिख रहे हैं 2010 में। 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी ये लिख रहे हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो संशोधन किया है, संशोधन के तहत पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो कंडीशन लगाई है, कंडीशन क्या लगाई है, एक या एक से ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में ईवीएम मशीन का अगर इस्तेमाल करना भी है तो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, डीएम का ऑर्डर होना चाहिए और उसका रीज़न होना चाहिए क्यों ईवीएम मशीन का क्यों इस्तेमाल करना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल पेज नंबर 14 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 2004 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो इलेक्शन कंडक्ट किया गया ये रूल के अगेंस्ट में है।